प्राप्ति, अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है वो साधक के। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ब्रह्मलोक में जाकर के उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही उसका अमृतत्व है, क्योंकि श्रवण ब्रह्म की उपासना करी थी उसने। तो विश्वंग नानः गतयस्य त्रियग सर्पिण्यः ऊर्ध्व गाश्च अन्यः नाड्यो भवन्ति संसार गमन द्वार भूता ना तु अमृतत्वाय। कहते हैं किंतु जो मूर्धा नाड़ी के द्वारा नहीं गई, जीव नहीं निकली, जीव कला नहीं निकली, तो अन्य हृदय से निकली हुई जो नाड़ियों, उन नाड़ियों के माध्यम से, फिर हृदय की शाखा प्रति शाखा के माध्यम से अन्य नाड़ियों के द्वारा शरीर जीव बाहर निकलता है। तो विश्वंग यानी नाना गति वाली, विश्वंग का अर्थ होता है नाना गति, तो नाना गति वाली जो नाड़ियां हैं, अर्थात वो नाड़ियों से निकला हुआ सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके, इंगला पिंगला नाड़ी को छोड़ करके और 10 और नाड़ियों को छोड़ करके दूसरी नाड़ियों से निकली हुई जो जीव कला है वहां से निकलती है, तो वह त्रिअंग, तो त्रिअंग योनि की फल की प्राप्ति होती है अन्य नाड़ियों से निकलने पर। अर्थात जो पापी होता है तो ऐसी नाड़ियों से निकलता है। अर्थात तो त्रिअंग योनि कौन सी हो गई? सर्पिण्या, एक नहीं, सर्प आदि हो गए, सर्प है, कीड़े मकोड़े आदि है। तो ऊर्ध्वा जो ऊर्ध्व की ओर गई हुई नाड़ियां, उससे अन्य जो नाड़ियां हैं, ऊर्ध्वगामी को सूर्यलोक की ओर जाने वाली है ना, चक्षु से निकलेगा तो व्यक्ति दिव्य ही हो जाएगा, और कान से निकलेगा तब भी वो उसको शरीर दिव्य प्राप्त होगा, नाक से निकलेगा तब भी, यानी नाभि से ऊपर जिस किसी भी छिद्र से निकलेगा तो व्यक्ति वो अच्छे लोगों को जाएगा, और नाभि से नीचे के लोग, नाभि के नीचे से निकलेगा तो फिर खराब लोक में जाएगा। तो संसार गमन द्वारभूता, तो संसार में गमन करने की द्वारभूत वो नाड़ियां हैं, है ना, ऐसी नाड़ियों के द्वारा निकलता है। ना तू अमृतत्वायति, कहते अमृतत्व की प्राप्ति के लिए वो नाड़ियां नहीं है, क्योंकि मूला नाड़ी ही जो सुषुम्ना नाड़ी है भाई, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत के लिए वो नाड़ियां नहीं है। किम तरी उत्क्रमण एवं उत्क्रांति, कहते उत्क्रमण करते हैं, उत्क्रमण करने के लिए ही वो नाड़ियां भवंती, उत्क्रांति अर्थम एवं भवंती, उत्क्रमण करने के लिए नाड़ियां होती हैं, इसलिए आधा तत्त योनि को प्राप्त हो जाते, पाप आदि योनि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। कहते हैं उत्क्रमण तो यार दोनों में समान है, चाहे पाप योनि वाला उत्क्रमण करे चाहे पुण्य योनि वाला उत्क्रमण करे, ओमकार का ध्यान करने वाला भी उत्क्रमण कर रहा है शरीर से, और पाप करने वाला भी शरीर से उत्क्रमण कर रहा है, तो उत्क्रमण में तो समानता है, उत्क्रमण में तो क्या होगी? समानता है। तो जब समानता है तो दोनों को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होना चाहिए, पाप कर्म करने वाले को भी ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होना चाहिए, और पुण्य कर्म करने वाले को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि शरीर से दोनों निकल रहे हैं। अथवा जैसे पाप योनि वाले को पाप योनि वाली लोक में जाते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो ओमकार का ध्यान कर रहा है तो उसको भी उसी लोक में जाना चाहिए, क्योंकि उत्क्रमण समान है। तो ब्रह्म नाड़ी के द्वारा भी उत्क्रमण में हेतु समान होने से तो ये है, तो समान ही फल मिलना चाहिए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते उत्क्रमण एवं, यहाँ से शरीर से निकलता उत्क्रमण के लिए ही भवंती, अतः वह शरीर से निकलते थे किंतु ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल की उनकी प्राप्ति नहीं होती। न ब्रह्मलोक प्राप्ति अर्थम, अन्य सुषुम्ना नाड़ी से इतर नाड़ियों के द्वारा निकले हुए जीवात्माओं को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है ना, अन्य योनि को चले जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। अब कहते हैं 2 बार क्यों आया है, तो कहते हैं दूर अभ्यास से प्रकरण समाप्त, अर्थात जो 2 बार दिया है उत्क्रमण भवंती, ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए नहीं है, अन्य नाड़ियां मात्र सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति के लिए। हाँ, अन्य जो नाड़ियां होती हैं कुछ और पाप योनि शीतल वाली जो नाड़ियां हैं चक्षु आदि के माध्यम से, तो वो देवता योनि को प्राप्ति कराने वाली फल वाली होती है। तो 2 बार अभ्यास का अर्थ करते हैं सगुण विद्या प्रकरण है, प्रकरण इत्यर्थ, सगुण विद्या का जो प्रकरण चल रहा था उसकी समाप्ति के लिए है कि नहीं, प्रकरण समाप्ति के लिए है ना, किसकी प्रकरण समाप्ति के लिए? अभिनव नारायण सरस्वती में आया है, कहते हैं नाड़ी के विषय को, आनंद गिरी में आया है प्रकरण नाड़ी विषय जो प्रकरण था उसकी समाप्ति के लिए, अथवा धैर्य विद्या को विषय करने वाली जो विद्या है, धैर्य विद्या को विषय करने वाली जो विद्या, उस विद्या की समाप्ति के लिए है।
क्योंकि इसके पश्चात अब निर्गुण विद्या आएगी। कैसी आएगी? अभी तक घाटाकाश ब्रह्म की जो चल रहा था वो सगुण विद्या थी, तो यहाँ से उत्क्रमण कर रहा था जीवात्मा ओमकार की उपासना करके। ओमकार की उपासना के द्वारा आत्मा का चिंतन करते हुआ जीवात्मा स्त्री हो या तो पुरुष साधक तो उत्क्रमण करता है। अब भाई ओमकार ब्रह्म है, ओमकार कैसा है? ब्रह्म है, उस ब्रह्म के द्वारा मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार से साधना करता है तो वह हृदय में ही लीन हो जाता है, उत्क्रमण नहीं करता। उसका अब आरंभ किया जा रहा है। इसलिए उसकी आरंभ करने से पहले सगुण विद्या का प्रकरण समाप्ति के लिए श्रुति ने उत्क्रमणे भवन्ति ये दोबारा अभ्यास किया है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं पुनः, है नहीं? तो कहते हैं अत शब्द आया तो वर्णन करते हैं कि अत या ये से संप्रसादो। तो अत क्यों दिया है? कहते धैर्य विद्यायाम उपास्य स्तुति अर्थम अनुवदति। तो जो अत शब्द आया धैर्य विद्या में उपासना, धैर्य विद्या की प्राप्ति में, धैर्य विद्यायाम में उपास्य की स्तुति के लिए उक्त जो पहले वर्णन कर लिया है, धैर्य विद्या में जो वर्णन कर दिया उसी की स्तुति के लिए उक्त अर्थ को ही अनुवाद करते हैं। अर्थात ओम जो बक्षमाण है ना, ओम आ गए बक्षमाण निर्विशेष प्रकरण का धैर्य विद्यागत संप्रसाद वाक्य द्वारा। धैर्य विद्या में संप्रसाद वाक्य अर्थ सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। कौन? विद्वान जो साधक है सुसुप्ति में जाकर के सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है, होता नहीं? सुसुप्ति में जाकर हो जाता है और परमात्मा के साथ एक ही हो जाने पर संप्रसाद हो जाता है। तो जो धैर्य विद्या में संप्रसाद शब्द आया था उसी संप्रसाद वाक्य की संगति कहने के लिए उसी अर्थ को अनुवाद करते हैं। तो पहले वर्णन किया था कि अतया ये सह संप्रसादो अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यता एस आत्मा इति होवाचा एतद अमृतम अविहम एतद ब्रह्म इति उक्तम। कहते हैं इस प्रकार से धैर्य विद्या में उपास्य की स्तुति के लिए उक्त को अनुवाद करते हैं। अत इस प्रकार से विवेक के अनंतरियम अत शब्द का अर्थ व्याख्या। ऐसा ज्ञान हो जाने पर यानी आचार्य और शास्त्र के माध्यम से साधक को इस प्रकार से ज्ञान हो जाने के पश्चात विवेक के अनंतरीय अत शब्द का अर्थ वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से जान लिया अत यह ऐसा है संप्रसाद है, सम्यक रूपेण प्रसिद्धति इति संप्रसाद, सम्यक रूपेण प्रसन्न इति संप्रसाद, सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। अर्थात अपने और पराये का भेद ही नहीं रहता। किसका नहीं होता? मैं अलग हूँ, मेरे भाई बंधु माता पिता अलग है अथवा कोई दूसरा जगत अलग है, ऐसा भेद ही नहीं रहता। इसलिए वो संप्रसाद हो जाता है क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाने पर ऐसा जो संप्रसाद शब्द है आत्मा है, ब्रह्म है, साधक ही ब्रह्म हो गया। यहाँ पर अस्मा शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से उसको जो पहले जब तक अज्ञान अवस्था थी तब तक अपने शरीर को भिन्न मानता, अपने आप को भिन्न मानता था। उस शरीर में ही आत्मत्व बुद्धि थी। कैसी थी? शरीर में ही आत्मत्व बुद्धि थी। उस बुद्धि को त्याग करके ध्येयात्म ज्ञान विज्ञानम ध्येयात्म ज्ञान वार्तम आत्मनि भवेद सनिच्छन्न भी मुच्यते। तो शरीर भैया बुद्धि रहती है अज्ञान दशा में, उस आत्म बुद्धि को उसने अब त्याग कर दिया। तो त्याग करके तो परम ज्योतिर संपद्यते, वह सुसुप्ति अवस्था में जाकर के परमात्मा रूप ज्योति के साथ एकीभूत हो जाता है। अतः मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। यद्यपि वहां पर परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, अब यहाँ पर आत्मा का चिंतन जागृत अवस्था में करेगा। कहाँ करेगा? यहाँ पर जो चिंतन है जागृत अवस्था में चिंतन कर मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करते 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 उसको निर्विशेष तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो परम ज्योति के साथ उपसंपद्य एकीभूत हो जाता है। एकीभूत हो जाने के पश्चात मिल जाने के कारण स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते। तो स्वयं का जो स्वरूप है, तो स्वयं का स्वरूप कौन है? परब्रह्म परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा है, व्यापक ब्रह्म है। ऐसे स्वयं रूप से अभिनिष्पद्यते। अभी तक अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता था, जन्मने वाला मरने वाला है ना, और कर्ता भोक्ता मानता था। अब वो कर्ता भोक्ता, अब उसने अपने आप को नहीं मानना बंद कर दिया कि जितने भी धर्म थे कर्ता भोक्ता ये तो मन के धर्म है। सुख दुख किसके धर्म थे? मन के धर्म थे, आत्मा के धर्म नहीं है। मुझ आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है।
जो भी सुख और दुख मेरे को भाषित हो रहा है वह मात्र मन का धर्म है कि नहीं। तो इस प्रकार से अब जानने लगा तो स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वयं के रूप से, स्वयं का जो स्वरूप है, स्व का स्वरूप होना निर्विशेष ब्रह्म में हम ब्रह्मास्मि, ये उसका स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसका स्वरूप है। तो स्वयं के रूप से अभिनिष्पद्यते, ऐसे निष्पन्न हो जाता है। ऐसा आत्मा हे आत्मा है इति, इस प्रकार से हो वाचा, ऐसा आत्मा इति हो वाचा, इस प्रकार से आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया था। ऐसा जो आत्मा है, ऐसी जो आत्मा है, अमृतत्वम अवयम एतद् ब्रह्म, है आत्मा कौन है, अमृतत्व है, अवय है ना। जन्म जो आत्म शरीर के सद्भाव विकार है उसको निषेध कर दिया, अमृतत्व अवय एतद् ब्रह्म, यह ब्रह्म है। आत्मा कौन है, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। पहले जो ब्रह्म आत्मा में भेद मान रहा था तो वो कैसा, अब भेद मानना बंद कर दिया। ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अभय है, अमृतत्व है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया गया है। तो इस श्रुति वाक्य में जो संप्रसाद आया, तत्र श्रुति वाक्य में को अशोक संप्रसाद है ना। श्रुति वाक्य में जो आया है संप्रसाद शब्द आया, तो कौन, उस संप्रसाद शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर कहते हैं संप्रसाद, किसको संप्रसाद कहते हैं, क्या सुसुप्ति को संप्रसाद कहते हैं अथवा किसको अन्य को संप्रसाद कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करती है शरीर से समुत्थानम, उसमें हम अभिमान को त्याग। टीकाकार कहते हैं अनंत टीका में, शरीर से उठ करके सम्यक उत्थान है 381। तो शरीर से उठ कर 21वीं पंक्ति में, शरीर से उठ करके उसी शरीर में जो हम अभिमान था उस अभिमान का त्याग कर दिया। तो ऐसा उक्ति है ना, उक्ति कर्तृत्व, उक्ति का कर्तृत्व आचार्य का निर्देश दर्शित दिखलाया गया है। इस प्रकार से शिष्य को उपदेश किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते जो ऐसा संप्रसाद। अब संप्रसाद किसको कहते हैं, जो शरीर से तो उठ गया, उठ करके सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। तो संप्रसाद शब्द का अर्थ क्या है, प्राणो व संप्रसाद विज्ञान आत्मा व इति संशय पृच्छति। जब प्राण को संप्रसाद कहते हैं, सुसुप्ति अवस्था में प्राण चलता रहता है, क्योंकि प्राण को कोई सुख दुख होता ही नहीं है कि नहीं। प्राण को सुसुप्ति अवस्था में तो प्राण चलता रहता है। प्राण तो जागृत में भी चलता है, स्वप्न में भी चलता है, सुसुप्ति में भी चलता है, किंतु सुसुप्ति में सुख दुख होते ही नहीं, जागता भी रहता है, चेतन भी है, चलता रहता ना। अब सोने वाले व्यक्ति को भाषित नहीं होता है कि मेरा प्राण चल रहा है, उसकी दृष्टि में तो वह प्राण उस काल में अव्यक्त अवस्था में रहता है। किंतु दूसरा व्यक्ति जाग रहा है और दूसरा व्यक्ति सो रहा है, तो जब घर्राटे लेता है तो कहता है देखो कितना घर्राटे रहते, मेरे को नहीं सोने दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के दृष्टि में वह प्राण जाग रहा है। दो व्यक्ति सो रहे हैं, उसमें से एक ने घर्राटा लेना चालू कर दिया, तो दूसरे व्यक्ति को घर्राटे को सुनकर के नींद नहीं आती, तो कहता देखो बड़ी जोर से घर्राटे ले रहा है ये, है कि नहीं, तो बहुत घर्राटे लेता है। तो उसकी दृष्टि में तो वो प्राण जागृत है, व्याकृत है, किंतु जो सो रहा है उसको भानी नहीं रह रहा है कि मैं घर्राटे लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, तो उसकी दृष्टि में प्राण कैसा, अव्याकृत है। इसका निर्णय है, प्राण व्याकृत है अव्याकृत, इसका निर्णय मांडूक्य उपनिषद में 5वें मंत्र में, वहां पर भगवान भास्कर ने उठाया था, 5वें अथवा 6ठे मंत्र में ऐसा है भाष्य में। तो प्राण उस काल में कैसा है, अव्याकृत अवस्था में रहता है, सुसुप्ति अवस्था में, सोने वाले की दृष्टि में, जागने वाले की दृष्टि में नहीं। जागने वाले की दृष्टि में तो प्राण व्याकृत ही है। तो वहां पर जो संप्रसाद शब्द आया है, क्योंकि प्राण को कोई सुख दुख नहीं होता, इसी संप्रसाद हो गया। अतः विज्ञान आत्मा, सुश्रुति विज्ञान आत्मा अपने पराय का भान नहीं रहता है कि नहीं। तो अपने पराय का भान न होने से उसी को संप्रसाद शब्द कहते हैं, तो प्राण को कहते हैं। ऐसे संस्था जाने से पूछता है। तो यहाँ पर ठीक अभिनव नारायण सरस्वती में 31 पंक्ति में दिया है कि देह आदि स्वरूप अवस्था त्रयात्मक को व्यतिरिक्त हुआ। देह आदि स्वरूप की अवस्था त्रयात्मक को ही संप्रसाद शब्द कहते हैं, अथवा उससे व्यतिरिक्त कोई संप्रसाद शब्द है ना। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। विचार का विषय है यहाँ पर कौन, संप्रसाद शब्द है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसी को ही संप्रसाद
शब्द कहते हैं अथवा इससे व्यतिरिक्त कोई दूसरा तत्व को ही संप्रसाद शब्द कहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं आद्य में ये सा आत्मा इति उक्त ब्रह्मत्व का अनुपत्ति, ब्रह्मत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आद्य में देहादि रूप अवस्था त्रय में तो ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से वहां पर उन पहले में तो अरे संप्रसाद शब्द नहीं लिख सकते, उससे भिन्न कोई दूसरा होना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं इस किसको कहते हैं, कथम व ऐसा अक्षणु या येषु अक्षणे इत्यादि पद पर्याय त्रय में आगे वाक्य आएगा अभिनव नारायण सरस्वती में या येषु अक्षणी इत्यादि जो इत्यादि पर्याय त्रय आएंगे। पर्याय त्रय उक्त अवस्था त्रय से व्यतिरिक्त स्वरूप अभिनिवृत्ति वचन के द्वारा किस प्रकार से इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न कोई है, परमात्मा है, ऐसे वचन के द्वारा स्वरूप के अभिनिवृत्ति वचन के द्वारा व्यतिरिक्त तत्व निश्चय हो जाने पर भी तरी वहां पर अभिनिष्पत्ति शब्द का अभिगमन किस प्रकार से आत्म तत्व की बोध होता है, किस प्रकार से व्यतिरिक्त आत्मा का निश्चय हो जाता है, ऐसे अभिगमन किन प्रकार में उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है। तीनों शरीरों से आत्मा भिन्न है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। इस प्रकार से किस प्रकार जो तीनों शरीर से भिन्न है तो कैसी है, इस प्रकार से विचार करने के योग्य है। तो यहाँ पर कहते हैं को अशुभ संप्रसादा, तो तत्र है तो को अशुभ संप्रसाद कथम व तस्य अधिगम। अब संप्रसाद शब्द के द्वारा जो आत्मा लिया गया है, संप्रसाद शब्द के द्वारा जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को का अधिगम कैसा होगा, उस ज्ञान कैसा होगा। तस्य टीकाकार कहते हैं आनंदगिरी टीका में तस्य संप्रसादस्य जो संप्रसाद शब्द का है परमात्मा विषयम, परमात्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है, संप्रसाद शब्द परमात्मा है, वो परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान को ज्ञान केन उपायन भवती, किससे साधन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये प्रश्नांतरम अर्थात ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे हम बाजार में जा करके वस्तु को देख करके खरीद लेते हैं, है कि नहीं, अच्छी लगी तो खरीद लिए ना। कोई कोई वस्तु दिख जाती है, खिलौना बाजार में गए थे, खिलौना आए थे, उसमें कोई अच्छा देखा खरीद लिया, चाहे वो हम उसको जानकारी हो चाहे ना जानकारी हो, है ना, तो खरीद लेते हैं हम। किंतु परमात्मा की प्राप्ति तो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। अब है परमात्मा का ज्ञान जो संप्रसाद शब्द का परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान किस साधन के द्वारा होता है, आचार्य के द्वारा अथवा इसी लौकिक के द्वारा अथवा शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार से होता है, और ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कथम बतस्य अधिगम, उस परमात्मा संप्रसाद जो परमात्मा उसका अधिगम यानी ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से होगा। यथा सो अस्मा शरीरात शरीरात सा समुत्थाय समुत्थाय शरीरात समुत्थाय परम ज्योतिरो संपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पत्ति कहते हैं। यथा जिस प्रकार से वह साधक अस्मा शरीरात इस शरीर से, स्थूल शरीर से सम्यक से उत्पन्न उठ करके देहात्म भाव में जो अभिमान था उस अभिमान को त्याग करके साधक परम ज्योति स्वरूपम जो परम ज्योति स्वरूप है उस ज्योति स्वरूप को संपद्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है कि मैं परमात्मा ही हूँ। स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते हम ब्रह्मास्मि नेति नेति आत्मा ही आत्मा नहीं तो कौन आत्मा में वह निषेध शेषो जैसा था शेषा हम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्म इत्यादि स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से तो कहते हैं जब स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो गया तो ये न स्वरूप अभिनिष्पत्ति, तो जिस स्वरूप के द्वारा वह निष्पन्न हुआ है एकीभूत हो गया। तो हाँ, तो जिस प्रकार से हो गया तो कहते हैं अभिनिष्पन्न। टीकाकार कहते हैं 382 पे 8वीं पंक्ति के अभिनिष्पद्य मानम मान रूपा रूप जो स्वयं रूप से अभिनिष्पद्ध हुआ है, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसे अभिनिष्पद्यमान जो स्वरूपभूत आत्मा है, फिर आत्मा सविशेष है या तो निर्विशेष है। सविशेष हो गई तो जीवात्मा, निर्विशेष हो गई परमात्मा। इस प्रकार से भाई प्रश्नांतम करोति, दो प्रश्न बन गए। यदि जीवात्मा अपने स्वरूप से निष्पन्न हो गया, परम ज्योति को प्राप्त होकर प्रकाश स्वरूप ज्योति को प्राप्त होकर स्वरूप से निष्पन्न हो गया, स्वरूप से निष्पन्न हुआ है तो वह सविशेष निष्पन्न हुआ है कि निर्विशेष निष्पन्न हुआ है।
ऐसी प्राप्ति जानकर यह स्वरूप अवनिष्पद थे, जिस स्वरूप के द्वारा निष्पन्न हुआ है सा किम लक्षण आत्मा, वह किस स्वरूप वाली आत्मा, किन लक्षण वाली आत्मा है क्या नहीं? तो उसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है सविशेष है अथवा निर्विशेष है। उसी को टीकाकार कहते हैं आत्मनो ही सच्चिदानंद एकतानता, एकतानात् अर्थांत रूपाणि दृश्यमानानि शरीर संबंध प्रयुक्तानि। क्योंकि आत्मा से है ना, आत्मा के सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद एकतान है ना, सत स्वरूप आनंद स्वरूप चित स्वरूप, उस एकतान आत्मा है। जैसे तेल धारा है, तेल की जो धारा, घी की घृत की धारा जब भुआएंगे तो एक धारा से चलेगा है ना, उसमें कट नहीं आएंगे। तो लेकिन जल की धारा लेंगे तो उसमें कट हो जाते हैं। तो जैसे उसी प्रकार से परमात्मा एक तान वाला है, अतः एक स्वरूप वाला है, उससे भिन्न है, उस परमात्मा के स्वरूप से भिन्न अर्थांतर रूपाणी, जो अर्थांतर रूपाणी जैसे वही परमात्मा अनैन जीवन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इस श्रुति के माध्यम से जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो जिस स्थूल शरीर में प्रवेश किया था, स्थूल शरीर वाली आत्मा, हर जीव आत्मा मानता है ज्ञान होने से पहले कि मैं इस स्थूल शरीर वाला आत्मा हूँ। तो कहता मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, है ना, अत्यंत सुंदर हूँ, मेरे मुख सुंदर नहीं है, इत्यादि रूपों को अपने आप में आरोप करता है, आत्मा में आरोप करता है, शरीर के धर्मों को अपनी आत्मा में करता है। तो सच्चिद आनंद एकतांता रूप परमात्मा के से अर्थांतर जो रूपान दृश्यमानानि, जो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं, ऐसे प्रयुक्ता में हुई, ऐसे प्रयुक्त वाली जो रूप है, क्या वही रूप वाली आत्मा है अथवा निर्विशेष है। अब आगे कहते हैं वह किम लक्षण वाली आत्मा है, सगुण है निर्गुण है, संप्रसाद। उसी को टीकाकार प्रश्न करते हैं पुनः तथा उसी प्रकार से शरीर रूप उपाधि से यद अन्यत, स्थूल शरीर रूप उपाधि है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ इत्यादि अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, उससे भिन्न तो ये शास्त्रीय व्यक्ति है, उसने कहा नहीं ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, चिता में जला दिया है, हमने अपने पिता को जलाया है कि नहीं? जब पिता को जलाया तो यदि आत्मा जल जाती तो नष्ट हो जाती, किंतु हम कहते हैं पिता हमारे स्वर्गवास हो गया, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर अकेले जलते, इसलिए स्थूल शरीर से भिन्न कोई आत्मा है। तो जो इस शरीर रूप उपाधि वाली, अभी जब तक प्राण चल रहे तब तक शरीर उपाधि वाली है, जब प्राण निकल गए इस शरीर से तो वह शरीर उपाधि से रहित आत्मा कोई निर्विशेष दूसरी है। तो शरीर उपाधि से भिन्न जो अन्यत है तस् उस आत्मा का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, खत्म किस प्रकार से, उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी। सर्व प्रमाण अप्रतिपन्न, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता, दिखती नहीं है। चक्षु इंद्रिय तो मात्र रूप का विषय करती है, श्रोत इंद्रिय है ना, अनुमान प्रमाण भी लिंग को देख करके उसको ज्ञान कराती है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और आगम प्रमाण, वेद और अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाण, ऐतिहास से ये प्रमाण होते हैं। 6 प्रमाण, 8-9 होते हैं, उसमें से वेदांती और मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के प्रमाण एक ही होते हैं। तो भट्ट के अनुसार चलते, प्रमाणों के विषय में वेदांती भट्ट के अनुसार चलते हैं, कुमारिल भट्ट के अनुसार पीछे। तो इस प्रकार से सारे प्रमाणों के द्वारा प्रतिपन्न नहीं होती, तो नहीं होती किस प्रकार से होती है, उसका स्वरूप कैसा है, अथवा किसी प्रमाण के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती, इस प्रश्नांतर को लेकर के पूछते हैं। क्या संप्रसाद से चा, मूल में कहे जो आत्मा क्या लक्षण है, स्वरूप है, तो संप्रसाद से चा देह संबंधिनी पर रूपाणी तत्व यद अन्यत कथम स्वरूपम इति हेतु अर्थ वक्तव्य इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। ये जो संप्रसाद है, संप्रसाद शब्द जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत होकर प्रसन्न होकर सो जाता है। तो देह संबंधी जो पर रूपाणी है, संप्रसाद रूप आत्मा का देह के साथ संबंध होने वाले पर रूपाणी, जो पर शब्द आया है पर रूपाणी, बहुत सी पुस्तकों में पर शब्द नहीं है, तो बहुत सी पुस्तकों में पर शब्द है। तो देह के साथ संबंध होने वाले जो रूप हैं वह उससे अन्यते वह आत्मा का जो रूप है खत्म किस प्रकार स्वरूप है। नहीं तो अभी तक तो हमारी जो आत्मा है वो तो हम अभी अपने आप को गोरा पीला मानते हैं,
है ना, सुंदर असुंदर, लूड़ा लंगड़ा मानते हैं कोई कोई, जो लूड़ा लंगड़ा होता है वो। गीता प्रेस में नहीं है स्वामी जी, पर रूपवाणी, इसमें तो केवल रूपवाणी अगर देता है। इसीलिए तो मैंने बोला था, तो विकल्प है, किसी किसी पुस्तक में नहीं है, किसी किसी पुस्तक में। तो इस प्रकार से तो संप्रसाद सर्वरूप आत्मा का देह के साथ संबंध होने वाली जो पर रूप है, संबंध वाले रूपाने अथवा पर रूपाने, उससे अन्यत भिन्न आत्मा है। वह आत्मा का किस प्रकार से स्वरूप है ना, इति हेतु अर्थ, किस स्वरूप वाली है, तो ये तो अर्थ वक्तव्य कहना चाहिए। इसीलिए उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे, आगे ग्रंथ अष्टम अध्याय वाला, अष्टम अध्याय के 7वां खंड आरंभ किया जा रहा है। तो है ना, एतेषां प्रश्नों के उत्तर रूप से उत्तर ग्रंथ अवतारित, इतने प्रश्नों के समुदाय को लेकर के उत्तर ग्रंथ को अब आरंभ करते हैं, अवतरण करते हैं। एते अर्थ, एति उक्त अर्थ, इति उक्त, है ना, वक्तव्य कहना चाहिए। इति उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे, क्या तो आख्यायिका क्यों दी गई है कि आख्यायिका तो विद्या ग्रहण संप्रसादन संप्रदान विधि प्रसंगतः विद्या स्तुत्यर्थः राज सेवितम पानीयम इतिवत। कहते जो आख्यायिका आ रही है, धैर्य विद्या में तो गुरु शिष्य संवाद आया था, ठीक है ना, थोड़ा प्रश्न आया था। तो इस प्रकार से श्रुति ही गुरु बनी थी, श्रुति ही शिष्य बनी थी। धैर्य विद्या में